चुनाव का अंतिम दौर चल रहा है और बेसिकली आज भर का ही वक्त है जिस वक्त में आपको सोचना है कि किस कैंडिडेट को आपको इलेक्ट करना है और किसे आपको रिजेक्ट करना है। तो चलिए कुछ पॉइंट्स है जिसे हमें कंसीडर करनी चाहिए बिफोर इलेक्शन, बिफोर मतदान। जब भी आप मतदान केंद्र पे जाएंगे तो आपको इस चंद बातों का जहन में रखना है। सबसे पहले है कि आपको ऐसे ख्यालात आपके जहन में होने चाहिए कि जो भी कैंडिडेट को आप इलेक्ट कर रहे हैं, वोट करने जा रहे हैं, और उसके तहत आपको ये आश्वासन लेनी है कि क्या आपकी ज़िंदगी बेटर हो सकती है या नहीं हो सकती है। दूसरी है कि क्या आपके बच्चों के परवरिश में आपके बच्चों के एजुकेशनल कैरियर अच्छा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं सरकारी स्कूल का हालत फ़िलहाल एक साथ एक अकेले सरकार अगर चाहेगी तो नहीं हो सकता है, जिसमें पॉलिटिकल भी सपोर्ट होनी चाहिए और उसके साथ साथ समाज का भी सपोर्ट होना चाहिए। तो ये एजुकेशन फील्ड में बेहतर एजुकेशन देने के लिए आपके नेता क्या कर सकते हैं आपके लिए। तीसरी है कि मेडिकल एड, जितने भी मेडिकल हॉस्पिटल्स जैसे कि पीएचसीज और भी बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स, रीजनल जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, रूरल अर्बन, ये सारे एरियाज़ में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तो उसको सुधारने का आश्वासन लीजिए आप। अगर उसके अंदर डॉक्टर्स नहीं हैं, स्टाफ नहीं है, तो उसको भी आप फुलफ़िल करने का आश्वासन लीजिए। चौथा हमारे पास है कि ऐसे कैंडिडेट आपका होना चाहिए जो कैंडिडेट आपके प्रॉब्लम्स को आकर के सुने, आपकी जो भी परेशानियां हैं उस परेशानियों को सुने और आपके परेशानियों को सोल्व करने की कोशिश करें। अगर सोल्व नहीं कर सकता है तो कम से कम आपके दुख और दर्द में, खुशी में आपके साथ शामिल हो सकें। पांचवा हमारे पास है कि ये बंजरिया, बेसिकली ये नरकटिया विधानसभा है, ज़्यादातर ये फ्लड प्रोन एरिया है, यानी बाढ़ प्रभावित इलाका है। इस बाढ़ प्रभावित इलाके में अगर बाढ़ आती है तो क्या आपके नेता आपके लिए क्या अच्छे कदम उठा सकते हैं, क्या आपको रिलीफ क्या क्या दे सकते हैं, उस विषय में भी आपको सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास कि ऐसा नेता होना चाहिए जो आपकी एरियाज़ में, लोकल एरियाज़ में रेगुलर विजिट करे। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा नेता जिसे आप इलेक्ट किए हैं और वो नेता अगला चुनाव के टाइम में आएगा और आपको सलाम करेगा, खिलाएगा, पिलाएगा, पैसा देगा, जितने भी फ्रीबीज हैं वो सारे के सारे देता है, तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नेता इलेक्ट कीजिए जिससे आप आश्वासन लीजिए कि वो आपके एरियाज़ में पर्सनली वो आए, आपसे विजिट करे, आपके एरिया को विजिट करे, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो जो भी डेवलपमेंट अभी तक फ़िलहाल रुकी हुई है या ऐसे ब्लॉक्स, ऐसे प्रखंड जहाँ पे बहुत सारे सरकारी काम होते हैं, वहाँ पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए आप उनसे आश्वासन लीजिए कि हमारे एरिया में ये नहीं है, वो नहीं है, इसे पूरा किया जाए।